बच्चे बाप से बड़े जादूगर हैं आज की मुरली में। कौन हो आप सब? बाप से बड़े जादूगर। मैं हमेशा इस बात को बोलता हूं, जादू का एक ही अर्थ है। जादू का मतलब क्या होता है? काम का आसान हो जाना। कहता भाई जादू सा कर दिया इन्होंने तो। काम का आसान हो जाना, काम का तीव्र गति से हो जाना, इसे जादू कहते हैं। अगर काम में मुश्किलें आ रही हैं, कोई भी कर्म मिला, कोई कर्तव्य मिला, मुश्किल आ रही है, विघ्न आ रहे हैं, हो नहीं रहा है, टाइम लग रहा है, क्या उसे जादू कहेंगे? अब बताओ सभी, जादू कहेंगे उसे? क्या कहेंगे सारे? जुगल भाई जादू कहेंगे फिर? जादू तो नहीं कहेंगे ना? जादू नहीं कह सकते फिर? नहीं कहेंगे। नहीं कहेंगे। जादू तब है कि भाई काम में ऐसे हो गया, बिल्कुल जैसे पता ही नहीं चला कैसे हो गया, और लोगों को लगा अरे तो जादू सा हो गया। अब का दिख रहा है कि कितनी मेहनत करनी पड़ रही है, रो रहे हो, बस परेशान हो, पश्चाताप में हो, और कह रहे हो कि भाई, तो वो तो बोलेगा भाई ये तो बेचारा बोझ हो गया है। ये कल बाबा ने बोला भी ना, कल की वाणी में कितना अच्छा बोला बाबा ने कि आप पुरुषार्थ करना पड़ रहा है या सहज हो रहा है ना? चमक चेहरे पर पुरुषार्थ की है, मेकअप वाली चमक है या ओरिजिनल चमक है? चेक करो इस बात को लेकर। बहुत मेहनत करके लगता है चेहरे पे कुछ चमक आ रही है, या सचमुच में ओरिजिनल चमक है चेहरे पर? और पता है ओरिजिनल चमक कब आएगी आपको? जब आप सचमुच नेचुरल रहोगे, बनावटी नहीं रहोगे। आप ना कभी भी खुद को वो दिखाने का प्रयास मत करो जो आप नहीं हो। याद रखना, वही आत्मा परेशान रहती है जो वो होती नहीं है, पर वो सबके सामने वही दिखने का प्रयास करती रहती है। उसको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अपने झूठ को छिपाने के चक्कर में लोग अपनी ओरिजिनलिटी खो देते हैं, क्योंकि वो अभी भी यही सोच रहे हैं कि मेरी इज्जत उससे है जो लोगों को पता है ना? गहरी सी बात है ये, बड़ी सोच के देखो आप। हम सब इज्जत किसमें समझते हैं? जो लोग मुझे समझते हैं, जबकि इज्जत किसमें है? जो मैं हूं, जो मैं ओरिजिनली हूं, ये समझ। तो बच्चे बाप से बड़े जादूगर हैं। बाप से बड़े जादूगर इसलिए हैं जो बाप को जो बनाना चाहते वह बना सकते हैं। भगवान को भी हम जो बनाना चाहे बना सकते हैं। बाप के लिए तो गायन है ना, जो चाहे सो बना सकते हैं, लेकिन भगवान को जो चाहे सो बना सकते वह कौन? बच्चे। है ना? कितनी अच्छी बात है ये। तभी तो हम बाबा को अपना साजन बना सकते हैं, साथी बना सकते हैं, सारथी बना सकते हैं, सेवाधारी। खुद कहता है मैं सेवाधारी बन के आता हूँ, बोलता है माताओं के पैर तक दबाता हूँ। सोचो आप, ऐसी बातें बोलता है बाबा। कितना प्यार है। माँ भी बन जाता है, पिता बन जाता है, दोस्त बन जाता है, साथी बन जाता है, सखा बन जाता है, सारी चीजें जो हम उससे बनाना चाहें बन जाता है वो। जिस जिस संबंध से याद कर लें उससे आ जाता है वो। अव्यक्त होते भी व्यक्त में लाते, या जादूगरी कहीं। बाबा अव्यक्त है, लेकिन फिर भी हम उसे कहाँ ले आते हैं? साकार में, दादी के तन में लेकर के आ जाते हैं उसको। अव्यक्त होने के दिन नजदीक हैं, तब तो अव्यक्त की लिफ्ट मिली। ज्ञान मूर्त और याद मूर्त दोनों में समान बनना है। अंडरलाइन कर लीजिए सेंटेंस, बहुत गहरा सेंटेंस है। ज्ञान मूर्त और याद मूर्त दोनों में समान बनना है। ना तो याद मूर्त बनने से टाइम चलेगा, काम चलेगा, ना ही ज्ञान मूर्त बनने से काम चलेगा। कुछ आत्माएं ज्यादा ज्ञान मूर्त हो जाती हैं, कुछ आत्माएं ज्यादा याद मूर्त हो जाती हैं। कुछ योग योग का गीत गाते रहते हैं, कुछ ज्ञान ज्ञान का गीत गाते रहते हैं। अगर आपका याद बहुत, आपको लगता है अच्छी है, आप योगी तो हैं,
लेकिन सही समय पे सही डिसीजन नहीं कर पाते, सही समय पे सही बात नहीं कह पाते, अपनी बात सही तरीके से नहीं कह पाते, तो क्या उनकी याद भी उनकी मदद कर पाएगी? आप बताओ। दोनों चीजें जरूरी है। अगर दोनों चीजें नहीं है तो कुछ नहीं होने वाला है। जब चाहे तब ज्ञान मूर्त, जब चाहे तब याद मूर्त बने। इसीलिए कर्मयोगी की बात है। जितना जो खुद याद मूर्त हो रहता है, उतना ही वह औरों को बाप की याद दिला सकता है। अगर आपकी याद सही नहीं होगी ना, तो आप सबको याद दिलाने में उतने अच्छे होंगे ही नहीं। आपके याद दिलाने से भी दूसरों को याद आएगी नहीं। आएगी? नहीं आ सकती, नहीं आ सकती। मैं कल अपने से एक सवाल पूछ रहा था, बाबा क्या सचमुच में आपने मुझ आत्मा को इस योग्य बनाया है कि मैं सबकी याद में मदद कर पा रहा हूं? तो कभी तो अंदर से मुझे तो लगा कि भाई लगता तो है कि करा पा रहा हूं, लेकिन अब ये तो सामने वाले सर्टिफिकेट दे सकते हैं कि करा पा रहा हूं नहीं करा पा रहा हूं। बाबा के भाई ये सर्टिफिकेट तो वही दे सकते हैं ना जिनकी याद आप तो करा रहे हो, आप तो अच्छे से अच्छे करने का प्रयास कर रहे हो, पर सामने वाले को भी याद अच्छे से अच्छी आ रही है नहीं आ रही है? आप सबको क्या लगता है? याद याद आ रही है आपको? सबको याद ठीक आती है? हाँ या ना? क्या कहेंगे? आप सबको याद अच्छी आती है? मैं कामयाब हूं आपको याद करवाने में? हा? मेरे को याद कराने से आपको बाबा याद आता है? हा? पक्का आता है? हाँ, बस मुझे पास होना है ना, फेल नहीं होना ना मुझे। चलिए। याद मूर्त बन सभी को याद दिलाना है। समय का इंतजार करती हो या समय तुम्हारा इंतजार करता है? वाह 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 वाह, क्या बात कही बाबा ने। आप समय का इंतजार करते हो या समय आपका इंतजार कर रहा है? समय के लिए अपने को इंतजार नहीं करना है। अपने को सदैव ऐसे ही एवर रेडी रखना है, जो कभी भी समय आ जाए। याद है ना, मैंने कल भी ये बात कही थी कि भाई पूरे जिंदगी की जो पढ़ाई है वो एक सेकंड के पेपर के लिए है। कभी भी टाइम आ जाए हम तैयार हैं। इंतजार को खत्म करके इंतजाम रखना है। बड़ा बड़ा लिख लीजिए सेंटेंस को, बार बार पढ़िए सेंटेंस को, दिन में कम से कम 20 बार एक ही सेंटेंस को पढ़ो। इंतजार समाप्त, इंतजाम शुरू। वेट नहीं करना है। कुछ लोग बोलते हैं ना वेट एंड वॉच, सॉरी, हमें वेट एंड वॉच नहीं करना है। हमें अपना इंतजाम करना है, अरेंजमेंट्स करनी है हमें। हम जर्नी पर हैं। अब आप सोचो अभी आपको मधुबन जाना हो तो आप सब अपनी तैयारी शुरू कर दोगे ना कई दिन पहले से। क्या क्या कपड़े ले जाने हैं, कौन से बैग में ले जाने हैं, कैसे ले जाने हैं, कितने पैसे होने चाहिए, सब अरेंजमेंट करोगे ना। अब हम सब भी तो रिटर्न जर्नी पे है ना, ऊपर परमधाम जाना है ना हम सबको, तो पूरी तैयारी कर रखी है परमधाम जाने की। बाबा ले जाएगा आपको परमधाम। तैयार हो इतने, है ना? पूछो अपने से दिल से। जब अपना इंतजाम पूरा होता है फिर इंतजार करने की आवश्यकता नहीं रहती है। इसको ही कहा जाता है एवर रेडी। पहचान बता दी बाबा ने। मैं ऐसे करके सेंटेंस निकालता हूं, ये सेंटेंस लिख लो अपने आपको। अगर आप एवर रेडी की बात कर रहे हो, कभी कोई वेट नहीं है, ऑलवेज रेडी। माना मेरा सब कुछ तैयारी है, आई एम प्रिपेयर्ड। कभी कहते ना मेरी तैयारी नहीं है अभी। एग्जाम देने से कौन डरता है? जिसकी तैयारी नहीं होती। और जिसकी सदा तैयारी होती कभी भी एग्जाम दे लो। और आप और हम सब सदा कहां पर हैं?
हम तो सदा ही भाई एग्जाम देने पर बैठे हुए हैं, हमारा तो सदा पेपर चल रहा है, पेपर हॉल में बैठे हैं हम सभी। आप सब अभी भी पेपर हॉल में बैठे हो पता है, और आप में से आधे फेल हो रहे हो, मैं देख रहा हूं आपका बैठने का तरीका, आपकी अलर्टनेस। कोई जमाई ले रहा है ना, किसी को नींद का प्रेशर होगा आप में से, तो एग्जाम में फेल। एग्जाम माना जिस समय जो कर्म कर रहे हो उस कर्म के लिए जिस पोजीशन की जरूरत पड़ती है उस समय पर वही पोजीशन हो तब पास है। ध्यान रखना। वीडियो खोलने के लिए क्यों कहा जाता है? इसीलिए ताकि आपको एग्जामिनर देख सके, और जो वीडियो नहीं खोलते ना वो चोरी कर रहे हैं, ये ध्यान रखना। आप चिंता मत करो, मैं आपको ऐसी ऐसी बातें बोलूंगा ना, आप सुधर ही जाओगे फिर सुधरना मजबूरी हो जाएगी आप सब, नहीं? तो बाबा क्या कहते हैं? एवर रेडी, सब में एवर रेडी। अब देखो, मैं नहीं कह रहा हूं, बाबा कह रहे हैं, मुरली भाई मेरा कोई शब्द नहीं है इसमें। बाबा कहते हैं सब में एवर रेडी। देखो जो शब्द मैंने बोला ना, बिल्कुल वही बोल रहे हैं, सब में एवर रेडी। सिर्फ सर्विस में नहीं, बाबा बोलते हैं सिर्फ सर्विस में नहीं, पुरुषार्थ में भी एवर रेडी। संस्कारों को समीप करने में भी एवर रेडी। देखो अब लिखते जाओ आप सब, बढ़िया बढ़िया बातें। पुरुषार्थ में भी एवर रेडी, संस्कारों को समीप करने में भी एवर रेडी। इसका मतलब समझते हो? संस्कारों को समीप करने में एवर रेडी का मतलब समझते हो? संस्कारों को समीप करने में एवर रेडी का अर्थ होता है अपने संस्कार बाप समान बनाने में एवर रेडी। संस्कारों की समीपता। मेरा संसार भी बाबा है, मेरे संस्कार भी बाबा हैं। मैं गणेश हूं। याद कर लिया करो गणेश और कार्तिकेयन की कहानी। कहा कि भाई पूरे संसार का चक्कर लगा के आओ, तो कार्तिकेयन तो निकल गए चक्कर लगाने के लिए, और गणेश जी ने क्या किया? वहीं माता पिता का चक्कर लगा दिया और कहा मेरे लिए तो आप ही संसार हो, आप ही संस्कार हो। तो चेक करो, क्या मैं ऐसी हूं? अपने हर कर्म पे पूछो, क्या मेरा बाबा मेरी तरह सोचेगा, मेरी तरह करेगा? मैं पता भी आजकल एक मेहनत कर रहा हूं, हालांकि अभी तक हो नहीं रही है मेरे से, आप सब चेक करना। आप देखो मम्मा बाबा अंत तक भी बिना सहारे के बैठे, पीछे कमर का सहारा नहीं लेते थे, है ना? बाबा 93 की एज तक भी सीधा बैठता था। आपने हिस्ट्री हॉल में जाके देखोगे तो जो मम्मा बाबा की बैठने की सदली है उसमें पीछे कोई बैक नहीं है। बाबा पैर पे पैर चढ़ा के बैठता था और एकदम सीधा बैठ जाता था। मैं भी कोशिश करता हूँ पर नहीं बैठ पाता हूँ, है ना? अभी कमर में दर्द हो जाता है अगर ज्यादा देर बैठ जाता हूँ, लेकिन बाबा घंटों बैठा रहता था तो सोचो कितना साधा होगा उससे शरीर को। हम तो अपने शरीरों को ही नहीं साध पा रहे, आत्मा क्या सध रही होगी, मैं तो समझ नहीं पा रहा हूँ, है ना? उसमें भी कमी चल रही होगी अभी तो सोचो इसको भी लेके। तो संस्कारों को समीप करने में भी एवर रेडी। विशेष स्नेह है इसलिए विशेष बनाने की बातें चल रही हैं। आहा, क्या मजा आ गया सेंटेंस पढ़ के, है ना? देखो बाबा के जैसे ऐसा लग रहा है जैसे बाबा बिल्कुल पास में बैठ के बात कर रहा है हमसे, है ना? कैसी बात बोली बाबा ने अभी? हम बच्चों से बाबा को विशेष स्नेह है इसलिए विशेष बनाने की बातें चल रही हैं। आज बाबा ऐसे नहीं चला था जैसे मुरली चल रही है। क्या सेंटेंस है! फिर जो पूरा सेंटेंस लिख लो ऐसे ही करके। बाबा इसमें सेंटेंस ये लिखा हुआ है मुरली में, विशेष स्नेह है इसलिए विशेष बनाने की बातें चल रही हैं। वृक्ष में जो पीछे पीछे फूल और पत्ते लगते हैं वे कैसे होते हैं? पहले वाले पुराने होते हैं और पीछे वाले बड़े सुंदर होते हैं। तो ये जो पीछे आए हैं ना, लेकिन प्यारे बहुत हैं। जुगल भाई आपको याद कर लिया आज बाबा ने, आप पीछे आए हो ना, आज से पहले तो नहीं आए, आज आ जाए हो आप, है ना? तो पुराने वाले वापस लौट कर आए तो बाबा ने देख लिया आपको आज। क्या कहता है बाबा? है
हाँ, वृक्ष में जो पीछे पीछे फूल और पत्ते लगते हैं वे कैसे होते हैं? पहले वाले पुराने होते हैं और पीछे वाले बड़े सुंदर होते हैं। हम्म, तो यह जो पीछे आए हैं लेकिन प्यारे बहुत हैं। पीछे वाले नरम बहुत हैं। कैसे हैं पीछे वाले? नरम बहुत हैं। यहाँ नरम में क्या है? जितना नरम उतना गरम। अगर सिर्फ नरम होंगे तो कोई छीन भी लेगा। नरम नहीं बनना है, नरम के साथ क्या रहना है? गरम भी रहना है, नहीं तो माया छीन ले जाएगी। कोमल बनने के साथ कमाल करनी है, क्योंकि कन्याओं से मिल रहा है ना बाबा। कन्याओं में कोमलता ज्यादा होती है ना, जरा सा कुछ बोल दे तो आंसू तुरंत यहीं रखे रहते हैं, खट से आ जाते हैं, है ना? मैंने देखा है बहनों में तो खास कर खास बात होती है, उन्हें जरा सा कुछ बोल दो ना बस तुरंत हर्ट हो जाता है। कितनी भी बड़ी बात आ जाए ना, कभी हर्ट नहीं होना, बस कुछ भी रोना तो है ही नहीं, ना मन का ना आंखों का। शक्ति स्वरूप कोमलता और कमाल दोनों ही संग होने से कमाल कर दिखाते हैं। ये सारा ग्रुप कमाल करके दिखाने वाले हैं। देखो वाह, बाबा हमें क्या विश्वास रखता है? कौन हो सब भाई? कोमल हो या कमाल करने वाले हो? जो कमाल करने वाले हैं वो हाथ उठाओ, पूरा बड़ा बड़ा ऊंचा हाथ। देखो डरता डरता उठा रहे, कुछ तो ऐसे निकाल रहे निकल ना जाए बस बाहर। पूरा निकालो, पूरा सर्दी भाग जानी चाहिए एकदम से। दो दो हाथ उठाओ और नींद वींद भाग जाए। हाँ अब अच्छा लग रहा है ना, जिनके दोनों हाथ आ गए, गुड। ऐसा लक्ष्य रखना है, कोई कमाल करके दिखाए तब कहेंगे बड़े बड़े हैं लेकिन छोटे समान अल्लाह हैं। जैसा जैसा कर्म करेंगे वैसा वैसा नाम पड़ेगा। अगर श्रेष्ठ कर्म करेंगे तो नाम पड़ेगा श्रेष्ठ मणि। क्या बात है ना बाबा, नाम सब ऐसे तो दिए थे ना, प्रकाश मणि, चंद्र मणि, सारी मणियां थी, कमल मणि, धैर्य मणि। तो आज आप सबको नाम दे दिया एक साथ, नामकरण संस्कार हो गया सबका। क्या नाम है आप सब? लिख लो अपने नाम के आगे, श्रेष्ठ मणि। श्रेष्ठ मणि जुगल, श्रेष्ठ मणि रचना, श्रेष्ठ मणि महिमा, श्रेष्ठ मणि कुमकुम, सब श्रेष्ठ मणि आए। श्रेष्ठ मणि महेंद्र, श्रेष्ठ मणि नरेंद्र, सबके नाम के आगे लगा दो आज श्रेष्ठ मणि। श्रेष्ठ मणि को सर्व कार्य श्रेष्ठ करने पड़ते हैं। अब ये ध्यान रखना, कंडीशन अप्लाइड है ना। श्रेष्ठ मणि नाम के आगे तो लगा दिया, तो बाबा बोल रहे हैं अभी आगे, श्रेष्ठ मणि को सर्व कार्य श्रेष्ठ करने पड़ते हैं। मन वाणी कर्म में सरलता और सहनशीलता ये दोनों आवश्यक हैं। अगर सरलता है सहनशीलता नहीं तो भी श्रेष्ठ नहीं। आप इजी तो हो पर टॉलरेंस नहीं है आप में, तो क्या हुआ? कुछ नहीं। अगर सहनशीलता के बिना सरलता आ जाती है तो भोलापन कहा जाता है। सरलता के साथ सहनशीलता है तो शक्ति स्वरूप कहा जाता है। शक्तियों में सरलता और सहनशीलता दोनों ही गुण चाहिए। ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, कभी ना इसके ऊपर क्लास करेंगे, सरलता और सहनशीलता। आज आप सब चिंतन करना, आज सरलता क्या है और सहनशीलता क्या है, ये चिंतन करना। लिख लो आप बड़ा, इसको जरूर चिंतन करना। ये व्यवहार की बड़ी गहरी बात है। आपको हर समय व्यवहार में सरलता भी चाहिए और सहनशीलता भी चाहिए, बट कैसे करें? अभी की रिजल्ट में यही देखते हैं कि कहाँ सहनशीलता अधिक है और कहाँ पर सरलता अधिक है। कोई तो जरूर ज्यादा इजी हो जाता है, कोई सहन ही करता रहता है। अब इन दोनों को समान बनाना है। मधुरता भी चाहिए, शक्ति रूप भी चाहिए। देवियों के चित्र बहुत दिखाते हैं ना, उनमें क्या दिखाते हैं? जितना ज्वाला उतनी शीतलता, यानी काली रूप भी होना चाहिए, दुर्गा रूप भी होना चाहिए, संतोषी रूप भी होना चाहिए। विकारों के प्रति सदा काली रूप, सदा। तो बाबा क्या कहते हैं? कर्तव्य ज्वाला का, सूरत शीतलता की। वाह, इतना अच्छा कॉम्बिनेशन है।
कर्तव्य कैसा? ज्वाला का, हर समय अलर्ट, एक्टिव, है ना। और सूरत कैसी? शीतलता की। यही है अंतिम स्वरूप। ओम शांति। अंतिम स्वरूप बता दिया बाबा ने आज आपको। अंतिम स्वरूप है कर्तव्य ज्वाला का और सूरत शीतलता की। मतलब जब आपसे कोई कर्म करने की बात कहे ना, तो आप सदा एक्टिव रहो, आलस्य नहीं दिखना चाहिए आप में, लेकिन चेहरे पर कैसे भाव हो? शांत, शीतल, मुस्कुराहट, हृदय प्रेम से भरा हुआ, मन शांति से भरा हुआ। पता है बुद्धि कब अच्छा सोचती है? जब हम कूल होते हैं, काम होते हैं, कंटेंटेड होते हैं, भरपूर। ये 3 शब्द लिख लो अपने आप के लिए। पता है मैं रोज प्रैक्टिस करता हूँ इन 3 शब्दों की। थैंक यू बाबा, आपने मुझे कूल, काम, कंटेंटेड बनाया है। कूल माने ठंडा, काम माना निश्चिंत, एकदम काम, धैर्य से भरपूर। और कंटेंटेड मीन्स भरपूर। मैं आत्मा सदा भरपूर। आप ना, आज आपको बिलीव करना, मैंने एक दिन इसकी प्रैक्टिस करी, मैंने इसको 20-21 बार लगातार बोला। थैंक यू बाबा, मैं कूल हूं, काम, कंटेंटेड। मेरे को 20 बार के बाद ऐसे लगा जैसे मेरे दिल, दिमाग, सारे ऑर्गन, सारे जितने भी है ना, सब ठंडे पड़ गए वहां पर। बड़ा कमाल का है। मैं ऐसे ही विचार कर रहा था, मैं जगदीश भाई साहब को सुन रहा था। भाई साहब कहते हैं बाबा का एक एक शब्द हथियार की तरह है, एक एक चीज मेडिसिन की तरह है। जैसे बाबा बोलते हैं ना, बच्चे लगन में मगन रहोगे तो विघ्न समाप्त हो जाएंगे। ये बाबा के शब्द हैं, लिख लो बड़ा बड़ा। लगन में मगन रहोगे तो विघ्न समाप्त हो जाएंगे। अगर जीवन में विघ्न है तो लगन में कमी है। चलिए हम सब लगन में मगन होकर क्या करें? आज पूरा दिन ध्यान रखना है, कर्तव्यों में अलर्ट, कोई आलस्य नहीं कैसा भी, लेकिन सूरत में शीतलता। कोई भी आपसे आके मिले, मधुर मुस्कान, बोलों में मीठापन, बोलों में कड़वी कड़वापन नहीं लाना। आज सारा दिन आप ये चेक करना, मैंने कड़वे बोल कितने बोले हैं, चाहे खुद के लिए चाहे दूसरों के लिए। खुद के लिए खुद से भी हम अंदर अंदर कुछ बोलते रहते हैं ना, है ना। जब हम खुद से बात करते हैं तो क्या कहते हैं, ये चेक करना। मैं खुद से कैसी बातें करती हूँ, मेरी सेल्फ टॉक कैसी है। कुछ लोग तो खुद को कोसते ही रहते हैं, ये चेक करना। अगर खुद की प्रोग्रामिंग गलत गलत होगी ना तो गड़बड़ हो जाएगी।